नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एचपी टेट के लिए। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो चलिए आज का बिना वेस्टिंग अवर टाइम, आज मैंने थोड़ा नया चेंज किया है। मैंने जो टाइप करके आपके सामने साथ में आपको आंसर जो है वहीं पे हाईलाइट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। तो टिबिया जो बोन है, पढ़ा होगा अपने रेडियो अल्नार, टिबिया वगैरह, फीमर वगैरह, तो वो कहाँ पे पाई जाती हैं? जो टिबिया बोन है हमारे लेग में पाई जाती है। फीमर आपको पता है टांग की सबसे लंबी हड्डी जब तो फीमर होती है। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होगी? वो होती है लिवर। नेक्स्ट है वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन जो वो एज इट इज़ पूछा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन लिविंग इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी होती है हमारे लिविंग बींग्स की, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम। भाई ये क्वेश्चन भी आता है और हम लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार। तो जो बायोलॉजी वर्ड है वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज से आया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू। तो वो हमें पता है कि फाइव किंगडम है। किंगडम मोंद्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। ओके, 5 किंगडम किसने दी था? आर.एच. विटकर। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड प्रोटिस्ट आएंगे इसमें सारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब किंगडम फंजाई इंक्लूड। अब फंजाई की किंगडम में कौन कौन से आते हैं? तो कहते हैं हमारे नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर थैलोफाइट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे किस में आते हैं? हमारे फंजाई में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया में आता है। एनेलिड्स आपने पढ़ा होगा फाइलम्स वगैरह में, तो उसी में ये आते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द सी एंड ओशंस एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे इसमें, जिसमें ओशन के बारे में पढ़ते हैं, सी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। आपने पढ़ा होगा ये तो। नेक्स्ट हमारा कि अगला है कि द ब्रांच ऑफ द विच ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंट्रैक्शन विद देयर होस्ट एंड द स्टडी इज, उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, लाइफ साइकिल उनके बीच में ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, होस्ट, बस जहाँ पे आपका होस्ट वगैरह आ गया ना तो वो सारे आगे होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो वो ये पैरासाइटोलॉजी। एनाटॉमी अंतरिक्ष स्टडी, फिजियोलॉजी भी फंक्शनिंग वगैरह के लिए। अगला है द मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक आर मोस्टली बेस्ड ऑन कार्बन। जितनी भी हमारे मेन चीज़ें हमारी वो सारी मैक्सिमम कार्बन से ही बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड इन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ह्यूमन का ब्लड। नेक्स्ट है with different chemical arrangements and formations of a complex molecules the lives emerge on the level of the cell। ठीक है, वो आपको पता है कि केमिकल अरेंजमेंट में कि सेल कैसे बना, वो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर बना, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना, तो उससे बाद में हमारा क्या बना? हमारा सेल बने। ऑर्गेनलीज आर, अब ऑर्गेनलीज क्या होती हैं? ये होती है हमारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनलीज का। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होता, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनलीज का। अगला द फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स। बाकी इसमें आपको पता है कि डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर क्या बैठे होते हैं? हमारी जीन्स बैठी होती हैं। जीन्स क्या होती है? हमारी कैरेक्टर। अगला है वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेकअप। अच्छा, टिश्यू जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। पहले आते हैं हमारे सेल, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल जो एक जैसा काम करते हैं उनको हम बोलते हैं टिश्यू, और जो टिश्यू एक जैसा काम करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्गन, और जो सब ऑर्गन जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं फिर बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपने सभी जो मिला के क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगला है 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्शन इन देयर सेम एरिया फॉर्म कम्युनिटी। ठीक है, इंट्रैक्शन भी आ गया उसमें पॉपुलेशन पर सेम स्पीसीज। ठीक है, तो वो आएगा हमारा कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम टिश्यू कहते हैं। ये मैंने आपको अभी करवाया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, नर्व सेल नहीं होगा, डीएनए इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स
हाँ, जो सिमिलर इंटरब्रीडिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं वो बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, चाहे इंडिया के होमोसेपियंस हो, चाहे अमेरिका के हों, चाहे चाइना के हों, सारे आपस में इंटरब्रीड जो है कर सकते हैं, ठीक है, उनको वो कहेंगे स्पीसीज। द मेंबर ऑफ वन स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम आर फॉर्म पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, एक किसी स्पेसिफिक एरिया की जितने भी हमारे उसमें स्पीसीज पाए जाते हैं, स्पेसिफिक स्पीसीज, जैसे हम पॉपुलेशन ले रहे हैं डॉग्स की, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डॉग्स पाए जाते हैं वो होगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे तो होती है उस एरिया की पॉपुलेशन डॉग्स की, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द collected facts and figure the scientist formulated a फैक्टिव स्टेटमेंट कॉल्ड, अब इसको कहता है हाइपोथेसिस, ठीक है। जब बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर को कलेक्ट करते हैं तो साइंटिस्ट जो है वो एक हाइपोथेसिस के ऊपर पहुंचते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, हमारा सेल को डिस्कवर किया था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड्स, और इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डाटा, ठीक है, डाटा को इकट्ठा किया, फिर हाइपोथेसिस बनती है, फिर उस हाइपोथेसिस के बेस पे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर एक नया डाटा जो है आपके सामने आता है, फिर उस नए डाटे से कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है। अगला है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, किसमें, एनोफ्लीज मॉस्किटो, आपको पता है मलेरिया का लाइफ साइकिल, एनोफ्लीज मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन 1898 में डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ठीक है। 2 होस्ट में जाके ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक ह्यूमन बींग्स और एक मॉस्किटो। ह्यूमन बींग के आरबीसीज में होता है ना। अगर द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड तो पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, गलती से बन गई थी, पेन किलर बना रहा था बंदा और पेंसिलिन का डिस्कवर कर लिया। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर ने किया था, चेचक की बीमारी के ऊपर, स्मॉल पॉक्स के ऊपर 1795 में। अगला है, द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन एन एरियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स, ये काफ़ी अच्छा है, ये लेटेस्ट है ये, तो हाइड्रोफोनिक्स का भी याद रखें। एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड, अब कोई एजुकेटेड गेस मारता है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। उस हाइपोथेसिस के ऊपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होते हैं फिर ना बाद में, जैसे हमारे डार्विन डुर्बिन थे वो वही कुछ ही बोल देते थे वो, और वही पत्थर पे लकीर बन जाती थी वो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब डॉली द शीप वाज हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम ऑसोमेटिक सेल्स रिपोर्टेड बैक इन 1996। आपको पता है डॉली जो थी भेड़ थी और ये क्या थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ट्रांसजेनिक हो सकते हैं इसको ना, तो ठीक है, वो क्या थी 1996 में बनी थी। क्रॉप रोटेशन जो है वो किस में हेल्प करती है, डिजीज़ को इरेडिकेट करने में। अगला है, द पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजली हैव लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर क्वेश्चन आता है भाई ये भी कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो उसका आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, द स्टडी ऑफ द फॉसिल इज कॉल्ड पेलिएंटोलॉजी, ठीक है, इसको भी याद रखें, पेलिएंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द मैमल्स इज वाटर, तो 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है, जो हमारा रेड रेड दिखता है ना वो सारा खून जैसा होता है, वो सारा पानी ही होता है हमारा, ठीक है। जो मेन खून होता है वो तो हमारे अंदर बह रहा होता है, तो 70% हमारा पानी ही होता है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स इज क्रोमोसोम फॉर knowing the basis of the inherited disease are conducted by molecular biologist। अच्छा क्वेश्चन था। on wound dash fight foreign particles like bacteria, तो WBC जो हो वो क्या करते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं। बाकी यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स होता है, वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, हिस्टामिन जो है रिलीज होता है जब हमारा टिश्यू रप्चर होता है, फिर वहाँ पे क्या आते हैं हमारे प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं, विटामिन के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। Synthetic insulin from the pork was formed by the technique of biotechnology। Next question, the blood is carried toward the heart by veins, ठीक है, वेन्स के द्वारा गंदा खून जो है लाया जाता है और आर्टरी जो है वो अच्छा खून लेके जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी लंग्स से लेके आती हैं वो इनसे उल्टा होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो गंदा खून लेके जाती है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो अच्छा खून लेके आती है। अगर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है कि आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि खून की कमी होती है तो आपको फोलिक एसिड या आयरन की टैबलेटें दी जाती है, तो वो सारा तभी दी जाती हैं। अगला है आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग केमिकल्स एलिमेंट हाउ मैनी आर कंसिडर्ड एज बायो एलिमेंट्स। तो 92 में से सिर्फ 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अगला है डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी फॉर द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यही होती है हमारे सोर्स ऑफ मेन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन अकाउंट फॉर डैश % ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी मास। तो 65% होगा इसमें। अगर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड दिस टेबल फ्रॉम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन माइक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट और बंडल फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड, इसको हम टिश्यू कहेंगे। अगला है हीमोलाइसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड, डायलिसिस होती है हीमोलाइसिस, ठीक है। अगला है द इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज, तो इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय, तो ये किसके द्वारा, A and B, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, जो भी हमारे हार्मोन वाला सिस्टम है, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्वीट एंड सेबम इज रिलेटेड टू स्किन। देखो स्वीट ग्लैंड और जो हमारा सेबिशियस ग्लैंड होते हैं वो सारे स्किन में ही होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ये हमने करिया था। द इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द डॉग इज कॉल्ड पैंटिंग। अच्छा क्वेश्चन था ये। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी, ये क्वेश्चन भी किया है हमने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस टाइप्स कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया, वहाँ तो एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए होती है, एंटीफंगल फंगस के लिए, ठीक है, एंटीवायरल तो होगी वायरस के लिए। तथा लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट इज कॉल्ड बायोम। तुंद्रा बायोम आपने पढ़ा होगा ना, ताइगा तुंद्रा। मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड पर्टिकुलरली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड से हमारी बनी होती है मेम्ब्रेन ऑफ सेल। द कॉन्सेप्ट दैट various organisms dominated this planet during the various geological time period and thus placing organism in a time sequence came from the study by paleontologist. Next हमारा normally in the process of osmosis the net flow of water molecules into or out of the cells depend upon the difference in the concentration of the वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। ऑस्मोसिस होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होती है और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल किशमिश को आप पानी में डालते हो तो स्वेल हो जाती है, तो वह है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अगला इट इज़ पॉसिबल टू डेट द रॉक बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो इसके लिए कौन सी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैज़ लेस अमाउंट ऑफ दीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज दैट ऑफ यंग वंस, ठीक है, उनमें कम होगा, इनमें ज़्यादा होगा नए वालों में। नेक्स्ट है सोडियम आयन आर पम्प्ड फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द नर्वस सेल ऑफ ह्यूमन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा an unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequencing with each later species having evolved from the one that immediately preceded it is called phyletic lineage। जैसे हमारे पूर्वजों के साथ क्या संबंध है उसको हम phyletic lineage कहते हैं। The protein are made from the amino acid by the process of dehydration synthesis। Next है biological science have a set methodology and it is based on experimental inquiry। अगला क्वेश्चन है which is an organic compound found in most cell। तो ग्लूकोज होता है इसमें।
सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे हमारे रिजल्ट, उसको कहते हैं थ्योरी। फिर बाद में बनती है वो थ्योरी, एक हाइपोथेसिस थ्योरी बनती है, फिर थ्योरी के बाद वो बोलता है प्रिंसिपल, उसको बनता है लॉ। विच आर 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर सेल। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन आ सकता है ये भी। विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर ए प्रोडक्टिव थ्योरी। तो प्रोडक्टिव थ्योरी में इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, तो वो आएगा हमारा कि इट डिस्करेज सजेशन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बिकेम अ साइंटिफिक लॉ। देखिए मेंडल जो है वो कितने करके चला गया, 1865-66 में सारे करके चला गया था, लेकिन उस तक बंदी क्या ही है इसने। फिर 1901 या 1902 में तो 3 साइंटिस्ट थे, अलग अलग उन्होंने पार्ट्स, हमारे पूरे वर्ल्ड के पार्ट में 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग खोज करी, तब उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला तब उनको पता चला कि भाई बंदा था मेंडल, जो ये काम जो है हमारे से 30-40 साल पहले कर चुका है, तब बना वो फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय डाइएस्टेज। अगला है द ब्रीडर हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वैरायटी ऑफ फूड्स आइटम बाय यूजिंग विच टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आजकल नए वैरायटी जो विकसित हो रही हैं। नेक्स्ट है को एंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन से बनता है हमारे को एंजाइम कभी कभी। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोनिंग कहेंगे। मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन एमआरएनए, जो वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ विच टेक्निक्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वो हाइड्रोफोनिक्स कल्चर टेक्निक का यूज़ करते हैं स्पेस के अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इक्वल, तो एक ही होता है, तब इसमें काम करना ईजी होता है। हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आपने पढ़ा होगा। इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल एंड मीट, इसके लिए यूज़ नहीं होता है, तो बाकी देख लेते हैं कि किस किस में यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द योगर्ट एंड मिल्क, ये तो ठीक है। डेवलप्ड बाई लुइस पास्चर, ये भी ठीक है। इट इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर फॉर जस्ट ए फ्यू सेकेंड, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, प्रोटीन फैक्ट्री इज कॉल्ड राइबोसोम्स। विच इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटिक वायरस। तो उसमें आता है हमारा पेरेंटल ब्लड, बायो ब्लड के थ्रू ये हमारा जाता है, ट्रांसमिशन होता है इसका। स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड वायरॉइड्स। वायरस एंड वायरॉइड में क्या फ़र्क होता है, उनके कैप्सिड का। नेक्स्ट है विच डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वैक्सीनेशन। तो मीजल्स, कैंसर को नहीं कर सकते, हार्ट अटैक को नहीं कर सकते, डायबिटीज़ को नहीं कर सकते। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज लिम्फोसाइट, तो हेल्पर टी सेल जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है HIV वायरस। वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज कॉल्ड फाइकोएरिथ्रिन। ये क्वेश्चन आ जाता है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी वाला। विच डिजीज हैज़ बीन टोटली एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन। तो स्मॉल पॉक्स आएगा इसका आंसर। न्यूट्रिशन इन फंजाई इज एब्जॉर्बेटिव हिट्रोट्रॉप्स होते हैं इसमें ना, हिट्रोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन इन फंजाई इज एब्जॉर्बेटिव हिट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो दे आर ड्राइड फ्रॉम द बैक्टीरिया ओनली, ये कह रहे थे एंटीबायोटिक के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंजाई रिसेंबल विच प्लांट बिकॉज दे लैक सेंट्रियोल। ठीक है, फंजाई जो है वो प्लांट के साथ रिसेंबल करते हैं क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। विच ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ कैंसरस पेशेंट। तो रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, रेडियोथेरेपी के शॉट्स देते हैं उनको। विच इज़ कॉल्ड द पैरासिटिक प्लांट, तो कसकटा, इसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग। तो आएगा कि इट इन्वॉल्व द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें तो होती नहीं है, इसमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ट्रू रूट्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, में ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।